गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फिर आपके लिए एक नए टॉपिक लेके आए हैं और जिसमें पढ़ेंगे हम प्रमुख कुल देवियाँ और इष्ट देवियों के बारे में। बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये और आए हुए क्वेश्चंस हैं ये। इनका जो संकलन है वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं और अपने RBSC की पुस्तकें हैं। तो देखते हैं। खंगारोतों की जो कुलदेवी है वो है ज्वाला माता। कौन सी है? खंगारोतों की जो कुलदेवी है वो है ज्वाला माता। बीकानेर राठौड़ों की कुलदेवी है करणी माता। आपको याद रखना है, बीकानेर राठौड़ों की कुलदेवी करणी माता है और करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। यह आपको याद रखना है, करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। और करणी माता का जो मंदिर है बीकानेर में, करणी माता का जो मंदिर है जो क्या कहलाता है? मठ कहलाता है। और इसके जो निर्माता हैं, मंदिर के जो निर्माण करने वाले हैं वो है गंगा सिंह बीकानेर के। चौहानों की आराध्य देवी जीण माता है, आराध्य देवी जीण माता है और कुल देवी शाकंभरी सकराय माता है। ये आपको दोनों में अंतर रखना होगा, जानना होगा। कुल देवी और आराध्य देवी। इष्ट देवी भी हो सकती है, आराध्य देवी की जगह क्या हो सकता है? इष्ट देवी और कुल देवी। कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी जो है वो है शिला माता और कुल देवी है जमवाय माता। कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी शिला माता और कुल देवी है जमवाय माता। जोधपुर के राठौड़ों की जो कुलदेवी है वो है नागणेची माता और आराध्य देवी है चामुंडा माता। जोधपुर के राठौड़ों की जो कुलदेवी है नागणेची माता है और आराध्य देवी चामुंडा माता है। यह आपको याद रखना है। जोधपुर से चामुंडा माता जुड़ी हुई हैं, तो आपको जोधपुर से चामुंडा माता बार बार ये तो पढ़ने को मिल जाता है हमको। तो आराध्य देवी जोधपुर के राठौड़ों की क्या है? चामुंडा माता और कुलदेवी क्या है? नागणेची माता। अब देखिए यहाँ ड़ आ रहा है तो इसमें भी क्या आ रहा है? ड़ आ रहा है। राठौड़ चामुंडा माता। भाटी राजवंश की कुलदेवी स्वांगिया माता है, यह आपको याद रखना है। सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है बाण माता। चारणों की कुलदेवी है करणी माता। सोनगरा चौहानों की जो कुलदेवी है आशापुरा माता। ओसवालों की कुलदेवी है सचियाय माता। सिरवी जाति की कुलदेवी आई माता। 1857 की क्रांति की देवी है, बहुत मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है ये। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो है सुगाली माता और सुगाली माता को 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी भी कहा जाता है। ये बहुत मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो 1857 की जो क्रांति की देवी है वो कौन है? सुगाली माता है, जो 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी कहा जाता है। राजस्थान की वैष्णो देवी बहुत मोस्ट है, ये आया हुआ क्वेश्चन से आए हुए तो ये सारे ही क्वेश्चन हैं लेकिन ये मोस्ट है। राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी है। धार की वैष्णो देवी तनौट माता जैसलमेर, जिसे सेना के जवानों की देवी व रुमाल वाली देवी कहा जाता है। याद रखना है आपको, रुमाल वाली देवी के नाम से किसको जाना जाता है? तनौट माता जैसलमेर को जाना जाता है। तीनों ही पॉइंट बहुत मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। देखिए, चेचक की देवी सैडल माता, महामाई माता राजस्थान की एकमात्र देवी है जो खंडित रूप में पूजी जाती है। कौन सी है? शीतला माता, चेचक की देवी। और उपनाम है ये शीतला माता के, चेचक की देवी, सैडल माता, महामाई माता। राजस्थान की एकमात्र देवी जो खंडित रूप में पूजी जाती है, कौन सी है? शीतला माता। और शीतला माता के बारे में जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। शीतला माता का जो मंदिर है वो सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में स्थित है। मंदिर का निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया था। शीतला माता का जो मंदिर है उसका निर्माण जो करवाया था वो सवाई माधोपुर ने करवाया था। शीतला माता का जो प्रतीक है वो दीपक है मिट्टी का। शीतला माता की जो सवारी है वो गधा है। शीतला माता का जो पुजारी होता है वो कुम्हार जाति के लोग होते हैं। शीतला माता का चाकसू में आयोजित होने वाला गधों का जो मेला होता है
उसका जो दूसरा नाम है वो बैलगाड़ियों का मेला, आपको याद रखना है, बैलगाड़ियों का मेला। और कहाँ लगता है? चाकसू जयपुर में लगता है। शीतला माता की पूजा बहुत मोस्ट है, चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी कि शीतला अष्टमी को किया जाता है, जिसको बासोड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बासोड़ा, जिसमें हम ठंडा भोजन करते हैं। तो शीतला माता, फिर देखिए चेचक की देवी, सैडल माता, महामाई माता, ये शीतला माता के उपनाम हैं। राजस्थान की एकमात्र देवी जो खंडित रूप में पूजी जाती है, कौन है? शीतला माता। शीतला माता का मंदिर सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में है। शीतला माता का मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो सवाई माधो सिंह ने करवाया था। शीतला माता का जो प्रतीक है वो मिट्टी का दीपक है, याद रखना है, मिट्टी का दीपक। शीतला माता की जो सवारी है वो गधा है। शीतला माता का जो पुजारी होता है उसको वो कुम्हार जाति के लोग होते हैं। और शीतला माता का चाकसू में आयोजित होने वाला गधों का मेला लगता है, जिसका दूसरा नाम है बैलगाड़ियों का मेला, आपको याद रखना है, बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। शीतला माता की जो पूजा होती है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को पूजा होती है। मिट्टी के बर्तनों में सामान ले जाया जाता है और ठंडा जो भोजन होता है उसका भोग शीतला माता को इस दिन लगाया जाता है। और घर में सभी परिवार वाले भी ठंडा भोजन ही करते हैं। और इसको शीतला अष्टमी को जो दूसरा नाम है इसका नाम है बासोड़ा, जिसको बोला जाता है। संपूर्ण भारत में एकमात्र मंदिर जहां माता जी के पृष्ठ भाग की पूजा की जाती है या होती है वो है ब्रह्माणी माता, सौरसेन 12 में है। ये याद रखना, आपको बहुत मोस्ट है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। संपूर्ण भारत में एकमात्र मंदिर जहां माता जी के पृष्ठ भाग की पूजा की जाती है वो कौन है? ब्रह्माणी माता, सौरसेन 12 में है वो। चिरजा, अब देखिए हम पढ़ेंगे जीण माता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? जीण माता, सीकर के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि कहाँ है? सीकर में। जीण माता का जो मंदिर है वो हर्ष की पहाड़ी रेवासा सीकर में है। जीण माता का मूल नाम जवंती बाई था। जीण माता चौहान वंश की कुलदेवी थी। जीण माता के पिता का नाम धनराम था। जीण माता का जो मंदिर का निर्माण करवाया था वो राजा हट्टड़ द्वारा 1064 ईस्वी में करवाया गया था। जीण माता का जो उपनाम है वो है मधुमक्खियों की देवी। जीण माता के जो लोकगीत होते हैं उनको चिरजा बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए, जीण माता का जो लोकगीत होता है उसको चिरजा बोला जाता है। जीण माता का जो मंदिर है वो हर्ष की पहाड़ी रेवासा सीकर में स्थित है। जीण माता का मूल नाम जवंती बाई है। जीण माता चौहान वंश की कुलदेवी है, बहुत मोस्ट तत्व है। जीण माता के पिता का नाम धनराम था। जीण माता का जो मंदिर का निर्माण करवाया वो राजा हट्टड़ द्वारा करवाया गया था, 1064 ईस्वी में करवाया गया था। जीण माता का जो उपनाम है वो मधुमक्खियों की देवी है। और जीण माता के जो लोकगीत होते हैं वो चिरजा कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी देवियों के बारे में, कुल देवियों के बारे में, आराध्य देवियों के बारे में बहुत मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। और हम आपको नए नए फैक्ट उपलब्ध करवाते हैं। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम एनर्जेटिक होकर और अच्छे आपको वीडियो बना सकें। आशा करते हैं आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।